ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट नंबर 4 को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड, आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 2025 के लिए ज्ञान बिंदु का फुल लेंथ टेस्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु का यह फुल लेंथ टेस्ट नंबर 4 है। टोटल इसमें 100 प्रश्न है। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं फ्रेंड्स, इसको पूरा आप जरूर लगाइएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 2025 के लिए ज्ञान बिंदु का फुल लेंथ टेस्ट 4 को हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने टेस्ट नंबर 1, 2 और 3 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। एक बार सभी लोग फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उसे आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब चलिए बताइए, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। संसद नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानूनों को बदल सकती है या मौजूदा कानूनों को निरस्त कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए संसद राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि संसद भारत में कानून बनाने वाली संस्था है। किसी भी कानून को पारित करने के लिए उसे संसद में विधेयक के रूप में पेश किया जाता है, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद पूरे देश में लागू किया जाता है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा उसे आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, इसको एक एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और बिहार पुलिस 2025 की परीक्षा दे रहे हैं। और ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर जो है सेशन के एंड में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखिएगा, दूसरा प्रश्न है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद की दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है। ये पिछले बार बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। बताइए 2024 में पूछा गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है। तो देखिए, जो वार्षिक वित्तीय विवरण है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112, ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है, ठीक है ना। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। और यह संसद के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है, जो सामान्यतः बजट विवरण के रूप में जाना जाता है। और यह संसद के दोनों सदन के समक्ष रखवाता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ठीक है ना। और रखता है वित्त मंत्री, आपको पता है, रखवाता है प्रेसिडेंट। चलिए देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाता है। परंतु रुकिए, यह केवल संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किए गए प्रस्ताव के बाद ही हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और देखिए, अगर आपने टेस्ट नंबर 3 नहीं देखा है, आज ही मैंने करवाया हुआ है कवर आपको, तो जाकर के देख लीजिए। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अच्छा, आपको याद होगा फ्रेंड्स कि जो आर्टिकल 32 है और आर्टिकल 226 है, अच्छे तरीके से आपको याद होगा। देखिए, आर्टिकल 32 के तहत जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना, उसको रिट जारी करने की शक्ति है। और आर्टिकल 226 के तहत जो हाई कोर्ट हैं उनको रिट जारी करने की शक्ति है। 5 प्रकार की रिट हैं, काउंट करिएगा उंगली पर। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और 5वां अधिकार परीक्षा लेख, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 226। क्लियर, क्योंकि हाई कोर्ट की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट होता तो 32 होता। चलिए देखिएगा कि भारत में शक्तियों की विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वही अंतिम निर्णय लेता है। अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कौन रखता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो केवल सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 10 मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल रूप से 10 थे, बट वर्तमान में अब ये कितने हो गए हैं मूल कर्तव्य? 11 हो गए हैं। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है ना। वर्तमान में 11 हैं और मूल रूप से कितने थे? 10 थे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका संविधान की प्रस्तावना करता है। संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था, केवल एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। उसी के अंतर्गत जो है आपको पता है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत के राष्ट्रपति को माफ़ी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? क्षमादान की शक्ति जो है राष्ट्रपति का, ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 72 में है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमादान, निलंबन, लघुकरण या सजा को माफ़ करने का अधिकार रखता है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, आर्टिकल 123 जो है ये राष्ट्रपति को अध्यादेश से संबंधित है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, चलिए देखिएगा अनुच्छेद 356 में यह आपातकाल है। ठीक है ना। राज्यों में राष्ट्रपति शासन है ये 352 से 360 तक, आपको पता है ना। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 360 में है आपका वित्तीय आपातकाल। क्लियर। चलिए देखिएगा कि अंतर्राज्यीय परिषद कौन से अनुच्छेद में है। अच्छा, अंतर्राज्यीय परिषद की बात करते हैं तो ये किस आर्टिकल में पूछा गया? अच्छा, अंतर्राज्यीय परिषद जो है ना फ्रेंड्स, इसका गठन किया गया था पहली बार 1990 में। कब? 1990 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1990 में किया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 263 में इसकी स्थापना का वर्णन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अब देखिए एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 से लेकर के 162 तक जो है ये राज्यपाल से संबंधित है। तो सबसे पहले 153 यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसका अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में क्या कहता है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है ये राज्यपाल में निहित होगी। और अनुच्छेद 155 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 55 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल इसको बोलते हैं। ठीक है ना, CENTRIOLE सेंट्रियोल, और हिंदी में इसको तारकाय बोलते हैं। ठीक है, ये लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है, प्लेस्टिड होता है और स्तनानियाँ होती हैं। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? सब लोग आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स ये आपका मस्तिष्क हो जाएगा। मस्तिष्क मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा होता है जो शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है। अच्छा, नग्न बीज इसमें मिलते हैं, यानी कि बीज खुले रूप से होते हैं, ढके हुए नहीं होते, नग्न बीज। तो फ्रेंड्स देखिए नग्न बीज जो होते हैं ना, ये जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म पौधे हैं ऐसे जिसमें बीज खुले होते हैं। ठीक है। अच्छा, एंजियोस्पर्म में ढके हुए होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो ब्रायोफाइट्सा है, ब्रायोफाइट्स या ब्रायोफाइटा बोलिए, आगे मिलेगा। इसको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, आगे आपको मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा देखिए, कांटे यानी कि हुक्स और चूसक यानी कि सकर्स किस वर्ग के जीवों के विशेष गुण हैं? तो फ्रेंड्स ये किसके हैं? तो फ्रेंड्स ये प्लेटीहेल्मिन्थीज वर्ग के, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से कौन सा कोशिका